गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आइए स्ट्रिंग के कंसेप्ट में अब ये मैं जो वीडियोस आपको दे रहा हूँ, इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से हम पॉइंटर्स को स्ट्रिंग के साथ यूज करते हैं। अभी तक आपने मेरी इससे पिछली जो वीडियो है उसमें आपने समझा था कि किस तरह से हम लोग एक कैरेक्टर एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं, किस तरह से हम लोग नल कैरेक्टर तक एलिमेंट्स को एक्सेस करने का प्रोसेस जो होता है वो हम लोगों ने समझने का प्रयास किया था। आइए आज हम लोग जो इस वीडियो के अंतर्गत देख रहे हैं कि पॉइंटर्स को हम लोग स्ट्रिंग के साथ कैसे यूज करते हैं। वेल फ्रेंड्स, मैंने पॉइंटर वाली वीडियो में आपको पॉइंटर्स के कंसेप्ट बताए थे और पॉइंटर के बारे में मैंने आपको बताया था कि पॉइंटर इज ए सच टाइप ऑफ वेरिएबल दैट कैन होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। यदि हमें किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को ऑक्यूपाई करना हो और उस एड्रेस को यूज करके हमें उस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करना होता है यूजिंग द एड्रेस, देन वी विल फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉइंटर। सिमिलरली यहां पर भी हम लोग पॉइंटर्स को स्ट्रिंग के साथ यूज करेंगे। कैसे करेंगे, आइए इसको हम लोग एग्जांपल के जरिए समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखिए, यहां पर हम लोग स्ट्रिंग विद पॉइंटर्स समझने का प्रयास करते हैं। मैंने यहां पर साधारणतः मेन फंक्शन के अंतर्गत एक मैंने नेम नाम का एक वेरिएबल लिया जो कि एक एरे टाइप में है। ओके, ये नेम वेरिएबल एक एरे टाइप में है और इसका मैंने डाटा टाइप जो लिया वो कैरेक्टर लिया। सिंपल सी बात है, क्योंकि मेरे को स्ट्रिंग यूज करना है। वेल यहां पर मैंने जो इसको वैल्यू असाइन कराई है उस वैल्यू को हम यहां पर CS गुरु के नाम से कह रहा हूं मैं, इसको मुझे असाइन कराना है यहां पर। और यहां एक बात और आप देख लीजिएगा कि यहां पर मैंने किसी भी साइज को नहीं दिया है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। तो यहां पर आप देखिए, वेरिएबल को मैंने एक वेरिएबल लिया पॉइंटर टाइप का जिसका नाम मैंने पॉइंटर P रखा और उसका डाटा टाइप मैंने क्या रखा, कैरेक्टर। ओके, अब ये जो पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है ये क्या करेगा, दैट कैन होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। ये किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को ऑक्यूपाई करके रखेगा। ओके, अब हमने नेक्स्ट में देखिए क्या किया, यहां पर ये जो पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है P इक्वल टू इस वेरिएबल का नाम क्या है, नेम ऑफ, जो आपका यहां पर है नेम आपका ये एरे है, इसको मैंने P इक्वल टू नेम किया। तो यहां पर इसका मतलब है स्टोर बेस एड्रेस ऑफ स्ट्रिंग। तो जो इस स्ट्रिंग का बेस एड्रेस है वह आपका इस P वेरिएबल पर जो कि पॉइंटर टाइप का है इस पर स्टोर हो जाएगा। क्यों स्टोर हो जाएगा बेस एड्रेस, क्योंकि सीधी सी बात है जो वेरिएबल पॉइंटर टाइप का होता है वो आपका एड्रेस हमारा रख सकता है। आगे देखते हैं। अब हमने पॉइंटर P इज नॉट इक्वल टू नल कब तक चले, जब तक कि इसको लास्ट कैरेक्टर नल नहीं मिल जाता, क्योंकि स्ट्रिंग में का जो लास्ट कैरेक्टर होता है वो हमेशा नल होता है। तो जब तक इसे लास्ट कैरेक्टर नल नहीं मिलता तब तक ये लूप चलेगा। यहां पर हमने सिंपली वही परसेंटेज सी पॉइंटर P, इसका मतलब पॉइंटर P का मतलब आप यहां थोड़ा समझ के चलिएगा। पॉइंटर का मतलब क्या होता है, वैल्यू एट एड्रेस। ओके, अब आप देखिए एड्रेस पर जो कि इस पर्टिकुलर P वेरिएबल ने लिया है, इस P वेरिएबल ने इस नेम नाम का बेस एड्रेस लिया है, उस एड्रेस पर जो वैल्यू होगा बारी बारी से वो यहां पर प्रिंट हो जाएगा। इट मींस मैं साधारण भाषा में लिख सकता हूं वैल्यू एट एड्रेस। ओके, वैल्यू एट एड्रेस। तो यहां पर पॉइंटर P वैल्यू एट जो होगी हमारी वो होगी, उसके बाद पॉइंटर P जो है वो बारी बारी से एक इंक्रीमेंट होगा उसकी वैल्यू में। यहां पर P++ का मतलब है कि उसके बेस एड्रेस में इंक्रीमेंट होना। तो यहां पर जिस प्रकार से एक साधारण एरे के अंतर्गत हम लोग एक एक वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो यहां पर भी बेस एड्रेस की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो रहा है। फिर वो इंक्रीमेंट होकर तब तक चलेगा जब तक कि उसको नल नहीं मिल जाएगा। फिर वो उस पर्टिकुलर एड्रेस पर जो भी कैरेक्टर होगा, जो भी स्ट्रिंग होगी, उसको वो यहां पर आपका वैल्यू एट एड्रेस पर प्रिंट करा देगा। तो ये इस प्रोग्राम को समझने का हमारा एक तरीका था। अब समझिए, वंस द बेस एड्रेस इज ऑब्टेन्ड इन द P, सबसे पहले तो इस कैरेक्टर जो नेम नाम के कैरेक्टर एरे है इसका बेस एड्रेस P के पास आ गया।
once the base address is obtained in the P. Second, pointer P while the value at address, सीधी सी बात है, जो पॉइंटर P है वो क्या काम करेगा, उस एड्रेस पर जो वैल्यू है उसको वाइल्ड कर लेगा, उसको कैप्ट कर लेगा, उसने उसकी वैल्यू को लिया, तो जो भी वो वैल्यू आई, सपोज करो वो वैल्यू उसको एड्रेस पर मिली 1002 एक एड्रेस है, सपोज करो ये हमारा जो सी है आपका ये 100002 पर है, तो 1002 पर अगर उसको सी मिला तो सबसे पहले उसने क्या प्रिंट करा दिया, उसने सबसे पहले सी को प्रिंट करा दिया। अब आप देखिए, तो इसी तरह से फिर वो पॉइंटर बढ़ा, पॉइंटर की वैल्यू 8 इंक्रीमेंट हुई, फिर वो नेक्स्ट पर पहुंचा, नेक्स्ट क्या है आपका यहाँ ऐसे, फिर उसने उसको प्रिंट कराया, तो यहां पर सिंपली आप क्या कर रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं। कैसे, P इज इंक्रीमेंटेड टू पॉइंट टू द नेक्स्ट कैरेक्टर, जो P है आपका वो इंक्रीमेंट हो रहा है और पॉइंट कर रहा है नेक्स्ट कैरेक्टर को। जैसे आप यहां समझ के चलिए CSGURU CS गुरु, तो सबसे पहले पॉइंटर ने यहां पॉइंट किया, सी मिला, सी को प्रिंट करा दिया यहां पर, ओके। फिर उसके बाद P इज इंक्रीमेंटेड, P जो है वो आपका इंक्रीमेंटेड हो रहा है, इसका मतलब उसका बेस एड्रेस के अंतर्गत एक का इंक्रीमेंट हो रहा है टू पॉइंट द नेक्स्ट कैरेक्टर, और क्या कर रहा है, नेक्स्ट कैरेक्टर को पॉइंट कर रहा है। नेक्स्ट कैरेक्टर यहां पर क्या है, S, तो S जैसे ही पॉइंट हुआ उसने S को प्रिंट करा दिया, फिर P के अंतर्गत एक इंक्रीमेंट और हुआ, फिर ये नेक्स्ट कर रहा है आपका किसको, नेक्स्ट कैरेक्टर को, फिर ये इस तरह से ये आपका लगातार चलता रहता है। यहां पर दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, टू इंपॉर्टेंट थिंग्स यहां पर आपको हमें समझनी पड़ेगी। नंबर एक, एरे एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन, जो हमारी एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन पर होते हैं, जैसे 0 1 2 3, ये कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन है। तो सिमिलरली यहां स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट में भी हमें देखने को मिला कि बेस एड्रेस में अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो वो इंक्रीमेंट आपका कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशंस के अकॉर्डिंग हो रहा है, पहले 1 फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट, और उस पर जो जो एलिमेंट्स आपका मिलते जा रहे हैं हम प्रिंटर फंक्शन के जरिए उनको प्रिंट कर रहे हैं। दूसरा, इट मीन्स द इंक्रीमेंटिंग अ पॉइंटर इट पॉइंट्स टू द नेक्स्ट लोकेशन ऑफ इट्स टाइप, इसका मतलब उसके टाइप की नेक्स्ट लोकेशन पर जो पॉइंटर है वो उसको पॉइंट कर रहा है। सो दिस प्रोसेस कैरिड आउट टिल पीटीआर डज नॉट पॉइंट टू द लास्ट कैरेक्टर, ये प्रोसेस जो पॉइंटर के अंदर जो पॉइंटर p नाम का जो वेरिएबल था, ये प्रोसेस ये इंक्रीमेंट उसके अंतर्गत तब तक चलता रहेगा जब तक कि उसको लास्ट एलिमेंट नल नहीं मिल जाएगा, जब तक कि उसको डज नॉट पॉइंट टू द लास्ट कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग दैट इज नल, जब तक कि उसको लास्ट कैरेक्टर आपका नल नहीं मिल जाएगा। जैसे कि उसको लास्ट कैरेक्टर नल मिलेगा वह उस पर्टिकुलर लूप से बाहर आ जाएगा। तो ये एग्जांपल आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है, 1 से 2 बार वीडियो समझ में आ जाएगा। वेल, थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। फ्रेंड्स, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों अपने स्टूडेंट्स जो भी आपसे रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर कीजिएगा। उम्मीद करता हूं एक एक कॉन्सेप्ट को आपको मैं बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं। कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। वेल, थैंक यू वेरी मच इतना प्यार के लिए और हैव ए नाइस डे।